हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। साफ गाइस, हेलो। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सेक्स करिए। सॉरी तो गाइस, हेलो गाइस। तो नीचे घंटी का बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, वो घंटी का बटन दबा दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? दबा दीजिए। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फाइनली आ चुके हैं एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह जो लोकेटेड है भुवनेश्वर में, धौली के अंदर। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रैकिंग करेंगे और यहाँ का एक खूबसूरत सा सनसेट देखेंगे। तो ऊपर चढ़ने के बाद एक बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। इवनिंग में सुबह जिम करने के बाद इवनिंग में थोड़ा साइकिलिंग करने के लिए हम आ गए हैं। ये हो गया हमारा साइकिल पार्किंग। देन उसके बाद छोटा सा ट्रैकिंग है, यहाँ पे हम जाएंगे, एक बहुत अच्छा सनसेट देखेंगे और हमारा छोटा सा ट्रैकिंग भी हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पहाड़ है, बस उस पर ऊपर चढ़ना है, सनसेट देखना है, फिर हम रिटर्न कर लेंगे। यहाँ बहुत ठंड लग रही है। यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही और मैं एक अंधेरी और गहराई वाली डरावनी जगह में हूँ। अगर यहाँ कोई फंस जाए तो बहुत जल्दी उसका काम तमाम हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हालात वाकई बड़े ही खतरनाक हैं और मैं अपनी जान दांव पर लगाए हुए हूँ। यहाँ चारों तरफ कई किलोमीटर तक कोई चीज या कोई इंसान नजर भी नहीं आ रहा है। यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो नाश्ता ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं बताना चाहूँगा कि खाना ढूंढने के हिसाब से ये दुनिया की सबसे खराब और सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। हर साल कई टूरिस्ट यहाँ आकर अपना रास्ता भटक जाते हैं और यहीं फंस जाते हैं। फिर उन्हें न्यूजीलैंड की रेस्क्यू सर्विसेज की मदद लेनी पड़ती है। मैं एक आम टूरिस्ट की तरह इस जंगल में जाऊंगा और दिखाऊंगा। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, यहाँ से आगे चलते हैं। मुझे इस चोटी से जल्दी नीचे उतरना है। सो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ। ऊपर का व्यू आप कुछ ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आया था सनसेट देखने के लिए, बढ़िया सन नहीं है, जा चुके हैं। बाकी ये रहा धौली। किसी और दिन मौका मिलेगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इसका टूर करके इसके बारे में ये दिखा दूँगा। बाकी इवनिंग में यहाँ पे लाइट एंड साउंड होता है, सो तो देखते हैं, अभी मौका मिलेगा तो मिल जाएगा देखने, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप ये व्यू देख लीजिए। एक्चुअली सनसेट यहाँ पे होगा, बट वो ज़्यादा मतलब फॉग वगैरह या फिर पॉल्यूशन कह सकते हैं, विंटर की वजह से वो नहीं दिख रहा है। बाकी नीचे जाने का मन कर रहा है, बट यहाँ पे ओ यहाँ से ऊपर से पैर से स्लाइडिंग है, अगर पैर फिसलेगा तो सीधा नीचे। मैं खड़ा हूँ ऐसे। चलो चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो बहुत सारे ऐसे गुफा है। तो यहाँ पे बहुत पहले ज़माने में यहाँ पे लोग रहते थे। आई डोंट नो, मतलब ये देख सकते हैं, ये गुफा है, यहाँ पे लोग रहते थे। अभी तो ये ख़राब हो चुका है। यहाँ पे भी एक है, हर जगह आपको ऐसे मिल जाएगा। सो गाइस, ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये धौली पहाड़ है। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे केज मिल जाएंगे रहने के लिए। तो पहले ज़माने में यहाँ पे लोग ऐसे रहते थे, यहाँ पे रात भर दिन मतलब सोते थे, फिर कहीं जाते थे। तो ये उनका रहने का जगह है। यहाँ ऐसे एक नहीं, बहुत सारे हैं। आपको दिखाऊँ तो ये देख रहे हो, तो ये दो है, दूसरा है, और दिखाओ यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। नहीं दिख रहा, एक ये जगह है, एक ये रहने के लिए जगह है। तो आई थिंक यहाँ पे वो वैसे पत्थर को काट के यहीं पे सो रहे होंगे, या फिर यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, ध्यान में बैठते होंगे, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। बाकी अब देख लो। अगर आप यहाँ भटक जाएं, तो यहाँ के जनजातीय बर्बर लोग ही शायद आपको बचा सकेंगे।
ये लोग हजारों सालों से एटलस पहाड़ों के नजदीक रहते आए हैं और ये रेगिस्तान में जिंदा रहने में माहिर हैं। बस एक काम कभी मत कीजिए, हार मत मानिए। अगर आप यहाँ सर्वाइव कर गए तो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। जंगल में आपका स्वागत है। गर्मी और उमस से भरा जंगल। इस माहौल में थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। मैं कई घंटों से चल रहा हूँ और अब मुझे आराम चाहिए। मुझे रहने के लिए जगह और कपड़े सुखाने के लिए आग चाहिए। ऐसे हालात में अपना हौसला कायम रखना बहुत ही अहम है और इस वक्त मुझे आग की सख्त जरूरत है। अलास्का के करीब 6 करोड़ एकड़ में फैले जंगलों में ज्यादातर स्प्रूस और ऑल्डर के पेड़ हैं। अगर यहाँ पर कोई काम की चीज नहीं मिली तो मुझे वहां जाकर कुछ खोजना होगा। फिलहाल ये पता लगाना होगा कि इस आइलैंड पर मुझे क्या क्या मिल सकता है। चलिए देखते हैं। जान बचाने के लिए काम के सामान ढूंढना जरूरी है। समंदर के किनारे पर आपको काम के लायक चीजें मिल जाएंगी। यहाँ काफी सारी चीजें हैं, बस इन्हें देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। ऐसी जगहों पर आप ज्यादा तेजी से सफर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो हो सकता है आप जल्दी से और आसानी से इसे पार कर लें। पार्कोर वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल फ्रेंच मिलिट्री करती है। इसमें रफ्तार, बैलेंस और मोमेंटम बहुत जरूरी है और आप अपने वजन को शिफ्ट करते हुए सबसे छोटे रास्ते को पकड़ सकते हैं। ओके, मैं आगे मौजूद झरने की आवाज सुन रहा हूँ। अब उसी आवाज के सहारे आगे जाने वाला हूँ, लेकिन अंधेरे में फिसलन भरी चट्टानों पर चलना मुश्किल है। जब ये रोशनी होती है तो अपने दिमाग में इस रास्ते की तस्वीर बना लीजिए और फिर अंधेरे में उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर काफी पानी गिर रहा है। अब मैं उसी की ओर बढ़ूंगा और यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। सामने रोशनी है, आप देख रहे हैं? वो देखिए, वहीं कहीं से रोशनी आ रही है। वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। जरा मुझे वो कैमरा देना। आ जाओ, आराम से। तुम ठीक हो? तो हमें रोशनी नजर आ रही है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं अलबामा की जमीन के नीचे बनी एक भूल भुलैया से बाहर निकला हूँ। यहाँ आगे बढ़ने की जगह नहीं है, मगर अब चट्टान की एक सकरी दरार में फंस चुका हूँ। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है।